बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ आपको स्पीयर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चुंडा कैंपस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में खुशामदीद कहता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 20 पार्ट 2 की फिजिक्स के बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 1913 में नील बोहर ने हाइड्रोजन एटम का एक मॉडल पेश किया जिसमें उसने क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों को कंबाइन किया था, और दोनों को कंबाइन करने के बाद उसने जो अपनी थ्योरी पेश की थी उसको नाम दे दिया था सेमी क्लासिकल थ्योरी। सेमी क्लासिकल थ्योरी दर्ज झैल पोस्टुलेट पर मुश्तमिल थी। नंबर 1, अगर एक पोस्टुलेट, पहला जो पोस्टुलेट है इसका यह है कि अगर हाइड्रोजन एटम या किसी भी एलिमेंट का एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है और इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं और अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इन ऑर्बिट्स को नाम दे देते हैं ऑफ एनर्जी स्टेट, या फिर इसको नाम दे देते हैं डिस्क्रीट स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स ऑफ द एटम कह देते हैं। ये पहला पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट सेमी क्लासिकल थ्योरी का ये है कि एटम्स के वही ऑर्बिट पॉसिबल हैं जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम हर इलेक्ट्रॉन का NH/2 के इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है। इसमें स्टूडेंट्स n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब ये होता है कि इसके ऑर्बिट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। H इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट है, जबकि m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v वो वेलोसिटी है जिससे ये इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें दूसरा पोस्टुलेट के बाद हम देखते हैं कि पोस्टुलेट नंबर 3 पोस्टुलेट पर ये सेमी क्लासिकल थ्योरी जो है वो मुश्तमिल है। स्टूडेंट्स, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं, ट्रांजिशंस का मतलब ये है कि वो अपने ऑर्बिट को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां पर जाएगा तो ये अपना ऑर्बिट जो है वो चेंज कर लेता है। ऑर्बिट के चेंज करने से नतीजा ये होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है या फिर अब्जॉर्ब करता है। अगर वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट के अंदर जाएगा तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, अब्जॉर्ब करता है। जब लोअर से हायर के अंदर जाता है, यानी लो एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर जाएगा तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, और अगर वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर आता है तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है या रिलीज करता है। तो स्टूडेंट अगेन मैं यहाँ पर ये बात को रिपीट कर देता हूँ। तीसरा पोस्टुलेट जो है, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस करते हैं तो ट्रांजिशंस के दौरान इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी रेडिएट करते हैं या फिर एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिट्स के अंदर जाएगा तो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, और अगर वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स के अंदर आता है तो एनर्जी को रेडिएट करता है। निकलने वाली एनर्जी फोटॉन की फॉर्म में निकलती है, और एनर्जी ऑफ द फोटॉन जो है ये दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन है। बोहर मॉडल का जो इंटरप्रिटेशन किया था ये सबसे पहले डी ब्रोगली ने किया था। तो जब बोहर का मॉडल पेश किया गया था तो उस वक्त तक पहले जो 2 पोस्टुलेट हैं उनकी कोई जस्टिफिकेशन किसी भी थ्योरी के अंदर नहीं थी। दोनों पोस्टुलेट की कोई जस्टिफिकेशन, कोई बैकग्राउंड किसी भी थ्योरी के अंदर नहीं थी, लेकिन तीसरा जो पोस्टुलेट था उसकी कुछ ना कुछ रूट्स मौजूद थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर। जो क्वांटम ने अपनी थ्योरी पेश की थी उसके अंदर कुछ ना कुछ उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद थी। इसके बाद डी ब्रोगली ने अपना हाइपोथेसिस थीसिस जो है वो पेश किया। इस हाइपोथेसिस के अंदर उसने कुछ जस्टिफिकेशंस पोस्टुलेट नंबर 2 की एक्सप्लेन की थी। कुछ ना कुछ उसकी जस्टिफिकेशन उसने पेश करने की कोशिश की थी। उसने पोस्टुलेट नंबर 2 को लिया और उससे उसने पोस्टुलेट नंबर 3 जो है वो डिस्कवर किया था, बनाया था। इस मकसद के लिए उसने ये एक स्ट्रिंग ली जिसकी लेंथ L है, इसके दोनों एंड्स को उसने फिक्स कर दिया था। जब दोनों एंड्स फिक्स करने के बाद
उसने इस स्ट्रिंग के अंदर वेव्स प्रोड्यूस की, तो पैदा होने वाली वेव्स इसमें हो गई थी स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स उसके अंदर पैदा हुई थी। स्टेशनरी वेव्स मींस इसके अंदर पैदा हुए थे नोड और एंटी नोड्स। नोड, और आपको पता है कि जब स्टेशनरी वेव ट्रेवल करती है तो वो नोड या फिर एंटी नोड की फॉर्म, नोड और एंटी नोड की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट इसका आता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अंदर उसने क्या किया था कि ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में उसने इसी स्टेशनरी वेव्स जो एल लेंथ वाली स्ट्रिंग के अंदर उसने पैदा की थी, इसको बेंड कर दिया, और बेंड करने के बाद उसने ये हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्म में बना दी, जिसके अंदर n की वैल्यू जो है वो 3 है। यहाँ पर n ये इंटीजर्स है, मतलब ये है कि इसके 3 लूप बन रहे हैं। अब एक लूप है जो वो यहां से स्टार्ट होके यहां तक आता है, ये एक लूप है। इसी तरह ये दूसरा लूप यहां से लेकर यहां तक, और जो तीसरा लूप है वो यहां से लेकर यहां तक हो गया है। इसी ये वाली जो हमारे पास स्ट्रिंग थी एल लेंथ की, इसको बेंड कर दिया और इसके 3 लूप के लिए ये वाली शेप इख्तियार किया गया, और अगर 6 लूप बनते हैं तो उसके लिए ये बन जाता है हमारे पास शेप, इसकी इख्तियार करते हैं। अब एक लूप का जो वेवलेंथ है ये आता है लैम्डा। इसी तरह यहां पर भी एक लूप यहां से लेकर यहां तक, ये 6 लूप है यहां पर, और इनका जो वेवलेंथ है ये भी आता है हमारे पास लैम्डा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जरा देखते हैं हम अब यहां पर कैलकुलेशन की गई है लेंथ, ये जो है हमारे पास ये आ गई थी एन लैम्डा। एन यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स है, और अगर हम इसको इस तरह ये वाली सर्कुलर फॉर्म में देखते हैं तो सर्कुलर फॉर्म की जो टोटल लेंथ बनती है ये इसके सरकमफ्रेंस के बराबर आती है। ये सर्कल है, इसकी जो टोटल लेंथ है ये आती है इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, और सरकमफ्रेंस आता है इसका 2 पाई के बराबर। 2 पाई आर रेडियस है इसका, ये आर, और सरकमफ्रेंस इसका आ जाता है 2 पाई आर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर देखते हैं जरा। नेक्स्ट पेज में एल ये आ गई लेंथ या फिर सरकमफ्रेंस, मैंने आपको बता दिया ये 2 पाई आर के बराबर है, और उसको पहली वाली इक्वेशन से आपने कंपेयर कर दिया तो ये आ गया हमारे पास एन एच इज इक्वल टू, ये आ जाता है 2 पाई आर के बराबर। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू जो है वो 2 पाई आर ओवर एन जो है वो निकाली जा सकती है। फिर बोहर्स जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करते हुए डी ब्रोगली ने अपने हाइपोथेसिस को यूज किया था। उसमें जो फोटॉन था उसका मोमेंटम उसने दिया था, मोमेंटम ऑफ द फोटॉन h ओवर लैम्डा था। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू जो उसने कैलकुलेट कर दी h ओवर mv। तो यहां पर इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर किया तो यहां से mvr आ गया हमारे पास nh ओवर 2 पाई, ये हमारे पास आता है सेकंड पोस्टुलेट। इसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं इसके जो मुख्तलिफ टर्म्स यहाँ पर पेश किए गए थे, उसमें सबसे पहली जो बात एक्सप्लेन की है यहाँ पर ये थी क्वांटाइज्ड रेडियई, यानी ये जो रेडियस है ऑर्बिट का, बोहर थ्योरी के मुताबिक हाइड्रोजन एटम के जो इन्फिनिट ऑर्बिट हैं तो उसमें से एक ऑर्बिट ले दिया जिसका रेडियस है और n, मतलब ये nth ऑर्बिट है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास m है और इसके ऊपर चार्ज है वो -e है। इस चार्ज के ऊपर 2 फोर्सेस लगती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। तो यहां से अभी हमने सेकंड पोस्टुलेट जो यहाँ पे डिस्कस किया है ये है m VnR इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। तो यहाँ से Vn की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की गई है। Vn की ये वैल्यू जो है वो आ जाती है हमारे पास NH ओवर 2 पाई। तो इससे आगे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये दोनों फोर्सेस यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों फोर्सेस मकदार में बराबर लेकिन दोनों की डायरेक्शन जब अपोजिट होती है तो लिहाजा दोनों को कंपेयर करके यहाँ से mv स्क्वायर इज इक्वल टू ke स्क्वायर ओवर r की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की है।
तो यहाँ से वी एन की वैल्यू जो हमने पीछे कैलकुलेट की है वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो यही हमारे पास रिलेशन जो है वो यहाँ पर जब पुट करते हैं तो इस सारी इक्वेशन का जो स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर लेने के बाद ये आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ से एक आर एन जब इस आर एन से कैलकुलेट कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो बाकी यहाँ पर जो बच जाती है इन सब को उठा के तो दूसरी साइड पर ले जाता है। ये एम एम से भी कट हो जाता है, ये वाला एम इस एम से कट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पेज है उसमें हम आर एन की वैल्यू जब कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाती है एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। तो यहां से ये वाला जो फैक्टर है इतना सा स्टूडेंट्स, ये जो इतना सा फैक्टर है ये वाला, ये फैक्टर हमारे पास आता है आर एन के बराबर, आर नॉट के बराबर ये आ गया फैक्टर इतना सा। ये आर नॉट के बराबर हमने इसको रख दिया, ये वाला जो फैक्टर है इसको इसके बराबर रख देते हैं। और इसको जब कैलकुलेट करते हैं यहाँ से तमाम की तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, एच की वैल्यू, पाई की वैल्यू, एम के ई सब की वैल्यूज यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है 0.53 नैनोमीटर। तो ये आ जाता है हमारे पास रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम इस इक्वेशंस के अंदर n की मुख्तलिफ वैल्यूज लगाते हैं। n आता है हमारे पास, सिर्फ जब वैल्यूज लगाएंगे तो यहाँ पर आर एन पहले ऑर्बिट के लिए आर फर्स्ट है जो आर नॉट के बराबर आ जाएगा, दूसरे के लिए यहाँ पर 4 इंटू आर नॉट बराबर आ जाता है, तीसरा ऑर्बिट है जहाँ पर 9 इंटू आर नॉट आ जाता है। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।